बेटा हम डिस्कस कर रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, बैंक समाधान विवरण के बारे में। हमने अभी तक ये जान लिया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस कारण पासबुक और कैश बुक का बैलेंस नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल आएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के तो उनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से बेटा सुनना है और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता जाएगा, ठीक है, उसका आपने स्क्रीनशॉट बेटा लेना है और जो जो आपको इम्पोर्टेंट बात लगती जाएगी उसको कॉपी में बेटा नोट करते चलना है। ठीक है, तो अभी मैं बेटा आपको स्क्रीन शेयर करूँगा और स्क्रीन शेयर करके आपको जो है मैं समझाता हूँ कि किस तरह से आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बेटा। तो बेटा हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में फॉर्मेट बेटा बताया था कि किस तरह से हम जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो टॉप में आप लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और उसके नीचे लिखेंगे बेटा आप एज ऑन। तो एज ऑन में क्या करेंगे, आप वो वाली डेट यहाँ लिखेंगे जो डेट आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी उसको बेटा आप लिखेंगे और इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो होता है बेटा पर्टिकुलर्स का और अगले जो दो कॉलम होते हैं वो होते हैं एक प्लस अमाउंट, एक बेटा माइनस अमाउंट। ये होते हैं हमारे जैसे जो इसका फॉर्मेट। तो पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जो हमारे को ट्रांजैक्शन बेटा आई होगी और फिर उस ट्रांजैक्शन को अगर हमने प्लस करना है तो प्लस के अमाउंट में हम लिखेंगे, अगर माइनस करना है तो माइनस के हम कॉलम में लिखेंगे। तो ये बेटा फॉर्मेट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने बेटा ध्यान से सुनना है। स्टार्टिंग, तो जो स्टार्टिंग है बेटा न्यूमेरिकल की वो हो सकती है बैलेंस एज पर कैश बुक से, ठीक है, या हो सकती है स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक से। इनसे बेटा आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो कैश बुक के बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है या तो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है कैश बुक के बैलेंस से, तो टॉप में आप लिखेंगे बेटा वही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ डेट डालेंगे। तो अगर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा 4 बैलेंस हैं, इनमें से कोई एक तरीके से आपको जो है न्यूमेरिकल में गिवन होगा। तो सबसे पहला जो तरीका है वो आ सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो देखो बैलेंस के साथ ना डेबिट लगा हुआ है ना बेटा क्रेडिट लगा हुआ है, सिंपल लिखा है बैलेंस। तो जब सिंपल बैलेंस लिखा हुआ है तो हमने जो अमाउंट है वो लिखना है प्लस के कॉलम में, ठीक है। ये बेटा बोलो आपको बात पता लगी कि नहीं लगी पता। सिंपल बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट ना लगा हुआ है, तो हम कहाँ लिखेंगे, प्लस के कॉलम में। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है। अगर बेटा कैश बुक के साथ जो बैलेंस है वो लगा है डेबिट, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको मैंने बताया था बेटा कि जो कैश है उसका होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के क्या रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे पास जो आता है वो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो कैश का जो है हमेशा होता है बेटा डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास अपना कैश है तो उसको हम लिखेंगे प्लस में। तो डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तो किस में लिखेंगे, प्लस में, ठीक है। और अगर बेटा क्रेडिट लगा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस लगा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बेटा इसका मतलब हमारा अपना कैश नहीं है, हमने कहीं से लिया हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब होता है हम माइनस में हैं, हमने लौटाना है, तो वो बेटा आएगा माइनस में, ठीक है। तो बोलो बेटा ये 3 बातें आपको पता लगी कि नहीं लगी पता। बैलेंस लिखा है तो प्लस में, डेबिट बैलेंस लिखा है कैश बुक का तो प्लस में,
क्रेडिट लिखा है तो बेटा हम उसको लिखेंगे माइनस में। माइनस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा अपना कैश नहीं, हमने किसी से लिया हुआ है और वापस करना है। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है। अगर बेटा अगर लिखा है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट का तो बेटा मतलब ही होता है माइनस। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस, तो हम बेटा हम उसको लिखेंगे माइनस में। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से सुनना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा बेटा बैलेंस। अगर कैश बुक का बैलेंस आएगा तो इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके से मतलब बेटा वो आपको आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना, जो बैलेंस है, अगर सिंपल बैलेंस लिखा है तो प्लस में लिख देना, डेबिट बैलेंस लिखा है कैश बुक का तो प्लस में, क्रेडिट लिखा है तो आपने माइनस में लिखना है, तो अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है तो उसको कहाँ लिखेंगे? माइनस में। ठीक है। और फिर जो आपका बेटा आंसर आएगा, तो आंसर जो आएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक से, ठीक है, कैश बुक से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है कैश बुक के बैलेंस से, तो आंसर आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो आंसर आपका निकलेगा बेटा पासबुक से। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है पासबुक के बैलेंस से, इसको बेटा ध्यान से सुनना है, पासबुक के बैलेंस से होता है, और अगर बैलेंस के साथ ना डेबिट लगा है ना क्रेडिट लगा है, ठीक है, सिंपल लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो बेटा आप प्लस में लिखेंगे। जब डेबिट और क्रेडिट ना लगा हुआ हो इसका मतलब हमारा अपना पैसा है, जमा है। ठीक है। और अगर बेटा डेबिट बैलेंस लिखा है पासबुक का, तो आपको मैंने बेटा पिछले जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको पासबुक भी बताई थी और बताया था कि डेबिट का मतलब होता है हम माइनस में हैं और क्रेडिट का मतलब होता है हम प्लस में। तो अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आप बेटा उसको कहाँ लिखेंगे? आप उसको लिखेंगे माइनस के कॉलम में। क्यों? क्योंकि हमने जो है बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट कर दिया है। और अगर बेटा क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है पासबुक का, आपको मैंने बताई भी थी पासबुक, तो जो बैलेंस है उसके साथ सी आर, मतलब क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा सी आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा अपना पैसा जमा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा? प्लस में। और अगर ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट का तो बेटा मतलब ही होता है कि जितना हमारा जमा है उससे ज़्यादा हमने विड्रॉल कर लिया है, निकाल लिया है, तो ओवरड्राफ्ट तो आता है बेटा माइनस में। ठीक है, तो देखो बेटा ये मैंने आपको बता दिए पासबुक के भी। तो अगर पासबुक का लिखा है सिंपल बैलेंस तो प्लस में, डेबिट बैलेंस लिखा है तो माइनस में लिख देना आपने, क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो आपने प्लस में लिख देना, ओवरड्राफ्ट लिखा है तो आपने कहाँ लिख देना? माइनस में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस। बोलो बेटा ये आपको पता लगा कि नहीं लगा पता? यस। ठीक है। अब बेटा जो आंसर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पासबुक से, तो हमारा आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का हमारा आंसर, कैश बुक का जो बैलेंस है वो होगा, वो हमारा आंसर होगा। अब बेटा हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, अब ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मतलब आपको बेटा बैलेंस आएगा ना, या तो कैश बुक का या तो पासबुक का, वो आपको मैंने बता दिया। तो चार आपके जो हैं तरीके से आ सकता है, मतलब चार में से कोई एक तरीके से बेटा आपको आ सकता है कैश बुक का, और चार में से ही किसी एक तरीके से आ सकते हैं आपको पासबुक। तो कैसे लिखना है वो आपको मैंने बेटा बता दिया। तो सबसे पहले आपने अगर प्लस का होगा बता दी तो प्लस में, माइनस का होगा तो माइनस में, और एक नंबर आपको इसी का ही मिल जाएगा बेटा बैलेंस को लिखने का। ठीक है। अब बेटा अब आपने आगे सुननी मेरी बातों को ध्यान से। अब आपके पास ट्रांजैक्शन आएंगी कुछ और, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक तो आपको बैलेंस आएगा और 4 आपको ट्रांजैक्शन और आएगी, और एक एक ट्रांजैक्शन को सही लिखने से आपको एक एक नंबर मिलेगा और आपके 5 नंबर जो है पूरे बन जाएंगे। तो आपको जितनी मैंने ट्रांजैक्शन बताई हुई है, तो जो पिछली हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें जो मैंने ट्रांजैक्शन बताई उस वीडियो को आपने बेटा फिर से देख लेना। ठीक है। अब इस बात को मेरी बड़े ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अब आपने क्या करना है बेटा, अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक के बैलेंस से, अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक के बैलेंस से, तो जितने हमारे पॉइंट्स आगे होंगे उन सब में बेटा हमने कैश बुक ही देखनी है, कैश बुक का बैलेंस ही देखना है। अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है, माइनस में है, तो बेटा हमने उसको प्लस में लिख देना, और अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है प्लस में है, बढ़ रहा है, तो हमने बेटा उसको माइनस के कॉलम में लिख देना। बस बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपको क्या बोला मैंने कि अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक के बैलेंस से, तो सबसे पहले हम बैलेंस उतार देंगे, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखना, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिख देना, आपको मैंने बता दिया। फिर जो अगले पॉइंट हैं
उन पॉइंटों में हमने देखना कैश बुक। अगर कैश बुक हमारी बढ़ रही है तो उसको माइनस में करना, अगर कम हो रही है तो उतने से हमने प्लस में लिखना। और अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बेटा पासबुक के बैलेंस से, ठीक है, कैश बुक से नहीं, अगर पासबुक के बैलेंस से हो रहा है तो सबसे पहले बेटा हम बैलेंस उतारेंगे, फिर हम जितने पॉइंट हैं उन सब पॉइंटों में पासबुक की देखेंगे। किसको देखेंगे? पासबुक। अगर पासबुक हमारी बेटा बढ़ रही होगी तो उसको हमने माइनस कर देना, अगर कम हो रही होगी तो उसको बेटा हमने प्लस कर देना। बोलो ये सिंपल जैसी बात बेटा आपको पता लगी कि नहीं लगी पता? ये तो मैं फिर से बताता हूँ। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब बेटा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यस सर। जो अभी जो एग्जाम हुआ हर घर पाठशाला द्वारा जो लिया गया फर्स्ट टर्म असेसमेंट, उसमें जो न्यूमेरिकल आया हुआ है उसको मैं बेटा आपको समझाता हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपको हर घर पाठशाला में पूछा गया था फर्स्ट टर्म असेसमेंट में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या लिखा है? कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹25,000। तो देखो आपको सबसे पहले दिया है बैलेंस। किसका दिया है बैलेंस बेटा? किसका दिया है? इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, कैश बुक का। कैश बुक का दिया कैश है। बुक। और कौन सा बैलेंस दिया है? इसको मैं सर्कल कर रहा हूं बेटा, डेबिट बैलेंस। अब देखो डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा? अभी मैंने आपको समझाया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कहाँ आएगा ये? प्लस में बेटा ये आएगा। तो देखो आपको मैंने बताया, तो इन चारों में से किसी एक तरीके से आएगा, तो मैंने आपको सारे के सारे तरीके के कर दिए बेटा, बता दिए। अब इसको बेटा हम कहाँ लिख देंगे? इसको लिखेंगे हम कैश बुक के प्लस में। ठीक है बेटा, बोलो आपको पता लगा कि लगा पता बेटा? यस सर। यस अब हमारे पास बेटा 4 पॉइंट और दिए हैं, तो इन चारों पॉइंटों में हम देखेंगे बेटा कैश बुक ही। क्या देखेंगे? कैश बुक। अगर हमारी कैश बुक बेटा बढ़ रही है तो उसको हमने माइनस करना, अगर कम हो रही है तो उसको हमने प्लस करना, और बस फिर बेटा हम ऐड लेस करेंगे और हमारे पास बैलेंस बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा अब जो फर्स्ट पॉइंट है, तो सबसे पहले तो आपको मैं देखो ये बताता हूँ कि हम टॉप में लिखेंगे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। तो यहाँ पर देखो बेटा जो पीछे है यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है, तो हम इसको खाली रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है डेट नहीं दी हुई है। फिर हम जो है फॉर्मेट बनाएंगे बेटा पर्टिकुलर्स और प्लस अमाउंट, और साथ में हम लिखेंगे बेटा रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़। ठीक है, और एक कॉलम हो जाएगा हमारा का जो प्लस होना है वो प्लस का और माइनस का। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और देखो 25,000 आ गया प्लस के कॉलम में। बोलो बेटा पता लग गया आपको? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक निर्गमित हुए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। देखो बेटा हमने चेक जो है क्या किया? चेक हमने दिया। जैसे ही हम चेक देते हैं किसी को पेमेंट, जैसे मैंने सपोज आपकी पेमेंट करनी है 1,500 रुपये की, 1,500 की, तो मैं आपको बेटा चेक दे दूंगा काट करके, उसमें लिख दूंगा मैं अमाउंट 1,500। तो जैसे ही मैं बेटा चेक काटूंगा दूंगा तो मैं अपनी कैश बुक को क्या कर दूंगा? कम, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी तो मैं अपनी कैश बुक को क्या कर दूंगा? कम। ठीक है, तो बस हमने बेटा कैश बुक की देखनी है, तो मैंने कैश बुक को क्या कर दिया है? कम। तो कैश बुक को कम किया है, अब मेरे को सुधार करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कैश बुक को क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ अब अगला पॉइंट, तो ऐड कर देंगे हम बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि इससे हमारी जो है बेटा कैश बुक क्या हुई थी? कम, क्योंकि कम की थी। अब हमने अगर मिलान करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? ये बढ़ाना पड़ेगा। बोलो बेटा पता लग गया ना पॉइंट? ये भी क्योंकि हमारी कैश बुक क्या थी बेटा? कम, कैश बुक बेटा कम थी और हमने अब सुधार कर उसको बढ़ा दिया। बोलो पता लग गया बेटा? ठीक है बेटा। अब देखो अब हम देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जमा किए परंतु बैंक के एकत्रित नहीं किए, बैंक ने एकत्रित नहीं किए। तो चेक बेटा हमने जमा किए लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए। तो जैसे ही बेटा हमारे को चेक जो है वो मिलता है तो हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? कैश बुक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बस हमने कैश बुक की देखनी, कैश बुक हमने बढ़ा दी है। तो अब इसका सुधार कैसे होगा? जब हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे? कम।
तो बेटा 2000 रुपये से हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी, कम। तो देखो आपको बताता हूँ मैं अब थर्ड पॉइंट तो हो गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो इससे हमारी जो पासबुक है वो क्या हो जाएगी, मतलब जो कैश बुक है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम, क्योंकि बड़ी हुई है तो हम इसको बेटा माइनस कर देंगे। बोलो पता लगा पॉइंट बेटा ये भी, बस सिंपल जैसी बात बेटा। यस सर। हाँ, क्योंकि हमारी जो कैश बुक है वो बढ़ गई है ना बेटा, बस हमने कैश बुक ही देखनी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक से। तो कैश बुक बेटा हमारी बड़ी हुई है तो हमने इसको क्या कर देना, कम। बड़ी क्यों है, क्योंकि चेक हमारे को मिला हुआ है, ठीक है, तो हमने तो बढ़ा दिया, लेकिन आगे पासबुक में नहीं एंट्री हुई तो हमने बेटा कैश बुक ही देखनी, बड़ी है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, कम। अब बेटा अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अब अगला देखो ध्यान से सुनना, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500। तो बैंक ने बीमा प्रीमियम हमारा दिया हुआ है, जैसे बेटा हमारी इंश्योरेंस की किस्त थी वो बैंक ने पेड कर दी हमारी। अब बैंक ने क्यों पेड की, क्योंकि बैंक को हमने बोला हुआ होगा बेटा, तो बैंक ने पेमेंट की ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हमारे कहने के ऊपर पेमेंट की। तो जैसे ही बेटा बैंक क्या करेगा, हमारी पेमेंट करता है तो बैंक हमारी पासबुक को कर देगा कम, इससे हमारी पासबुक क्या होगी बेटा, कम। अब हमने देखना कैश बुक, हमारी पासबुक कम है लेकिन हमारी कैश बुक क्या है बेटा, बड़ी हुई है, ठीक है, कैश बुक हमारी बड़ी हुई है, ठीक है। क्यों बड़ी हुई है, क्योंकि बैंक ने हमारा प्रीमियम बेटा पेड किया तो बैंक ने हमारी पासबुक कम कर दी है। तो पासबुक जब हमारी कम है तो इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या है, बड़ी हुई। तो कैश बुक हमारी बड़ी हुई है, हमने बेटा देखना कैश बुक हमारी बड़ी हुई है तो इससे कैश बुक को क्या कर दो बेटा, कम, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट में अब हम कैश बुक को क्या कर देंगे बेटा, कम। तो देखो ये हो गया लेस बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 500 जो है हमारा आ जाएगा माइनस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी कैश बुक क्या थी बेटा, इससे बड़ी हुई थी तो इसलिए हमने इसको बेटा कर दिया कम। बोलो बेटा पता लग गया इसका, यस सर। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा। Yes, sir. तो नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा किए 800 रुपया। तो बेटा हमने किसी कस्टमर से लेना था पैसा, इसको भी ध्यान से सुनना आपने। हम उसका अपनी शॉप में इंतजार कर रहे हैं कि उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसको हमारा अकाउंट नंबर पता था और उसने 800 रुपया हमारे जो है सीधा ही जमा कर दिए खाते में, ठीक है। तो जब हमारे खाते में बैंक में जमा हो जाएंगे 800 रुपया तो बेटा हमारी पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे हमारी पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब पासबुक हमारी बड़ी हुई है। तो पासबुक हमारी बड़ी हुई है तो इसका मतलब कैश बुक क्या है, कैश बुक हमारे बेटा कम है, कैश बुक क्या है हमारी, कम। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक कम है, अब हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसको हम कर देंगे बेटा ऐड, ठीक है। तो देखो ये कर दिया हमने ऐड, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और 800 क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड क्यों किए वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि हमारी पासबुक क्या थी बेटा, बड़ी हुई। अब पासबुक बड़ी थी तो हमारी कैश बुक क्या थी, कम। हमने देखना कैश बुक कम है तो हमने इसको सुधार करने के लिए क्या कर देना, बढ़ा देना बेटा। बोलो बेटा पता लग गया, यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो ये हमारा बेटा क्वेश्चन हो गया पूरे का पूरा कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी हर घर पाठशाला में फर्स्ट टर्म असेसमेंट में, तो यहाँ तक तो बेटा मैंने आपको बता दिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ तक तो कर लिया, अब हम बेटा टोटल करेंगे। तो जो प्लस के साइड का भी टोटल करेंगे और माइनस के साइड का भी टोटल करेंगे। तो यहाँ पर भी बेटा एक लाइन लगा देंगे और यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा देंगे, आपको दिख रही है। अब जो टोटल है 25,000, 1,500 एंड 800 जब टोटल करेंगे तो प्लस के साइड का टोटल कितना हो गया बेटा, हाँ बोलो, पढ़ो आप इसको, 27,300, ठीक है बेटा। और माइनस के साइड का टोटल कितना हुआ बेटा, 2,500, ठीक है। अब देखो अब किस साइड का टोटल ज्यादा है, बोलो प्लस का साइड ज्यादा है कि माइनस के साइड का, प्लस साइड का। हाँ, तो बस बेटा अब हमने माइनस साइड को देना है और देगा कौन, प्लस साइड। तो देखो अब कितना मतलब जरूरत है, तो ये जो जरूरत है ये हमारा आंसर आ जाएगा जो आपको मैंने बताया, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आ गया बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। और कितना आया, क्योंकि जब हम 27,300 में से 2,500 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,800। फिर बेटा हम लाइन लगाएंगे और दोनों तरफ हम कर देंगे 27,300 और 27,300। तो ये हमारा जो है ये आ गया 24,800, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा आया बैलेंस, ये आया बैलेंस एज पर पासबुक।
तो अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा हमारी कौन सी साइड ज़्यादा थी, प्लस, और माइनस साइड क्या थी, कम। तो हम इसको बैलेंस एज पर पासबुक बेटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो है, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक की बजाय हम यहाँ पर क्रेडिट भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारा प्लस साइड का ज़्यादा है, माइनस का क्या है, कम। और अगर बेटा माइनस साइड का ज़्यादा होता और प्लस का कम होता तो यहाँ पर आना था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आंसर, या तो आना था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो आपको बेटा ये भी मैंने जैसे बताया, और फिर इस तरह हम इसका टोटल कर देंगे और नीचे लिख देंगे बेटा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या क्रेडिट भी लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, या बेटा हम बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब भी प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब भी क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो बेटा ये आपको मैंने क्या किया, ये आपको मैंने बता दिया। बोलो, आपको पता लग गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे।